बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी ऑफिशियल पे खुश आमदीद। मेरे बच्चों, मेरे बेटियों, बेटों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने वीडियो बनाया था और तज़किरा किया था कि कैसे इमरान खान ने हिम्मत के साथ खड़े होकर कौम का सहारा बनने की भरपूर कोशिश की है। तो उसके ऊपर जो आप दोस्तों ने या मुख्तलिफ व्यूज़ रखने वालों ने जो कमेंट्स में बातें पूछी, मैं वो उनका जवाब, उन्होंने पूछा, मैंने कहा कि ज़रूर जवाब उनको देना चाहिए। बात यह है कि ये जो डेथ सेल या जेल, उन मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को कभी जेल की अंदरूनी दुनिया उन्होंने देखी नहीं है। मैं तो जेल का, वहाँ का बाशिंदा रहा हूँ, हर जेल का। जेलों के अंदर कोट लखपत हो या ये आपका अडियाला हो या मियांवाली की जेल हो या मुल्तान की सख्त गिर जेल हो या साहिवाल की, लाहौर कैंप जेल हो या बाबर नगर की जेलें हों या मिंगोरा की जेल हो या देरा गाजी खान की जेल हो, मैं वहाँ का बाशिंदा रहा हूँ। तो मैं बल्कि इससे आगे जाके बताऊँगा कि जो जेल काटी है नेल्सन मंडेला ने केप टाउन के पास एक जजीरे में, मैं उस जजीरे पे गया हूँ। उन सेलों में जिनमें नेल्सन मंडेला ने एकदम 15 साल उसी पे वो रिहाइश की। दिन को वो आज़ाद होते थे, लेकिन उस जजीरे से बाहर निकलना कोई नामुमकिनात में से है। तो उसके अंदर रात को फिर वो सेलों में बांधते थे, लेकिन सेलों के अंदर, उनके अंदर भी आमने सामने कैदियों से बात करने की सहूलत उन्हें थी। तो वो दिन को पत्थर कूटते थे। तो ये तमाम चीज़ें जो मुझ पे गुजरी या उन हजरात पे गुजरी, बल्कि फिर मैंने जाके फ्रांसिस्को में, अमेरिका में एल्कॉर्ट्स जेल जो है, बड़ी इंटरनेशनल उसकी नाम है, वो फेमस है, रिनाउंड है या बदनाम है, मगर उस जेल के अंदर वो समंदर के अंदर जाके है। उसकी हवाएं इतनी तेज़ होती हैं कि कोई वहाँ जेल से निकल के भागे भी सही तो वो उन्हीं लहरों की नज़र हो जाता है। कोई आज तक वहाँ से भाग नहीं सका। तो वो वहाँ पे जिस तरीके से लोगों को रखते हैं वो बड़ा खौफनाक है। लोगों ने उस जेल पे बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं। तो मैं, खैर ये लंबी बातें होती जाएंगी। मैंने बिला वजह नहीं कहा था। हमारे मुल्क में मैंने अपनी बात भी की थी। मैंने 8-9 साल से जेल भुगती है मुख्तलिफ जेलों के अंदर। शेख रशीद दूसरा नाम है, वो उसने 2-3-4 साल मैक्सिमम, वो इससे ज़्यादा उसकी टोटल जेल नहीं बनती। लेकिन जो उसको भी ये इतनी सज़ा, इससे हज़ारों हिस्सा भी नहीं भुगती जो इमरान खान भुगत रहा है। मियां नवाज शरीफ को 14 साल वो वहाँ पे भी रहे हैं। तो वो इसलिए मैं बात कर रहा था, जरदारी साहब के 9-10-12 साल हो जाते हैं, लेकिन उनको सहूलतें रही हैं।
एयर कंडीशन नवाज शरीफ को मिलता था, उस जेल में तो शहबाज को भी मिलता था, सबको। लेकिन पहला आदमी था आसिफ जरदारी जिसको एयर कंडीशन दिया गया। तो इस सूरत में अब मैं आपको थोड़ा सा अडियाला जेल के अंदर की सैर करवा देता हूँ। देखिए, जेल का कानून, जेल की दुनिया अलग है। वहाँ पाकिस्तान की करेंसी जो है रखना जुर्म है, इस्तेमाल करना जुर्म है। अब उसमें जब हम जाते हैं, जो रिनाउंड होते हैं या बदनाम होते हैं, उनको अलग रखा जाता है। उनको अलग रख के 5-6 कमरे साथ वाले भी खाली रखे जाते हैं, ताकि कोई और किसी से हमें बात करने का मौका ना मिले, अकेले बैठे रहें। और मैंने अपनी किताबों में लिखा है, मैं तो चूहा जो होता था रात को मैं उससे बातें करता था। बिल्ली को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। रात को जो मच्छर काटने के लिए आते थे, मैं उनसे गुफ्तगू करता रहता था। आप देखें, ये तन्हाई जो है, इसका कोई 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 हत्ता के अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि आप 15 दिन से ज़्यादा कैद तन्हाई में नहीं रख सकते। इंसान की ज़हनी कैफियत भी जो है बदल जाती हैं। उन्हें बाहर आके सेट होते होते भी कम अज़ कम 5-6 महीने लगते हैं, वरना आदमी जो है वो एक्टिमलाइज हो जाता है वहाँ के हालात के मुताबिक। तो ये इसमें खड़े रहना, जो फिर तकरीर कर दी है, कल उसने अपना फिर अपने मैनिफेस्टो को दोहराया है और अपना लाया अमल को अपनी कौम के सामने फिर रखा है, उससे मैं मुतासिर हुआ हूँ। मैं हर एक से मुतासिर होता फिरता हूँ। अब देखें, जो जेल है उसमें कुछ होते हैं कसूरी चक्की, जो कंटेम्प्ट सेल कहलाता है। कसूरी चक्की, कंटेम्प्ट सेल, जो जेल में जाके कोई जुर्म करे, ज़्यादती करे, उसको फिर कसूरी चक्की में डाल लेते हैं। वो कंटेम्प्ट सेल होता है। जो इमरान खान को मिला हुआ है वो कंटेम्प्ट सेल है, जहाँ कोई और आ नहीं सकता। 8-10 कमरे साथ वाले भी हैं, खाली हैं। यही चलने फिरने की एक उसको इजाज़त होती है, और इसको भी वो अपने लिए आज़ादी गैर मुतरक़्क़बा समझने पे वहाँ का कैदी महसूस करता है। और फिर इसके बाद डेथ सेल होता है। उस सेल में और कसूरी सेल में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है, सहूलतों का फ़र्क होता है। हमें आप क्या कहते हैं, मुझे तो कसूरी चक्की में बंद किया गया, इसके बावजूद जो दूसरी कसूरी चक्कियों वाले बैठे थे वो मुझे पराठे बेचते थे, वो मुझे चूरी बना के बेचते थे, वो मुझे कबाब बना के बेचते थे। उन्हें ज़िंदगी करनी होती है, रहना होता है, तो वो चीज़ें सीख जाते हैं। फिर कोई आदमी अगर अच्छे नाम वाला जेल में आए तो वो उसको पहुंचाने का तरीका भी वो जानते हैं। आप कहते हैं कि इमरान खान को वहाँ पे मुर्ग और देसी घी, और भाई इससे ज़्यादा वहाँ के कैदी उनको पहुँचा देते हैं। पहुँचाने का तरीका भी वही जानते हैं। कुछ कर ले कोई हुकूमत। मैंने तो उसी सेल में बैठ के जज से आम किए हैं, इलेक्शन कैंपेन चलाई है। वो मेरा एक मोबाइल उठा के ले जाते थे, 6 मोबाइल मुझे और आके उनका कसूरी चक्कियों के रिहायशी दे जाते थे। आप करें जी तकरीर। तो जेल के अपने तरीके होते हैं, जो मैं उसको देख के मैंने बात की है। जो उम्र कैद काटने वाले होते हैं उनके सेल अलग होते हैं। तो मैं तो फांसी घर के साथ वाले कमरे में रहा हूँ, उसके चारों तरफ डेथ सेल्स होते हैं। हमें सुबह शाम उन डेथ सेल्स को देखने का भी मौका मिलता था जब हम डिलीवरी में आते थे किसी से मुलाकात के ऊपर। यह जहाँ मुलाकातों में भी पाबंदियाँ हैं। जेल में बैठ के मैंने मुलाकातों का रास्ता भी बना लिया, अदालतों ने भी इजाज़त दी, लेकिन सुप्रीटेंडेंट ने रहना किसके साथ होना है? जावेद हाशमी के साथ, और अब इमरान के साथ।
वो जेल चला लेगा? एक दिन के लिए इमरान कहे जेल के लोगों को कि तुम हड़ताल कर दो हर चीज़ की, तो सुप्रीटेंडेंट को अपनी कुर्सी बिछाने की जगह नहीं मिलेगी। तो मुझसे ये बातें आप फरमा रहे हैं। देखिए, इमरान का एक रोल है जो किसी और के को ना आया है, ना किसी ने उसको भुगता है, जो उसी के साथ रहे। और उसको इस मरहले में कोई कहे, मैं कहता हूँ मोरल बूस्टिंग का के लिए हम सबको उसको तस्लीम करना चाहिए, ताकि ईरान तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचे कि वो पूरी कौम मेरे साथ खड़ी है, क्योंकि हमारी कौम में कभी खड़ा नहीं रहा। जो खड़ा है रहा है या मिटा दिया गया है, या फांसियाँ दे दी गई हैं, या उसने डील की है। तो इसलिए एक आदमी ऐसा आ गया है, हमारे हाथ चढ़ गया है, हमारे लिए वो चूड़ी सूली पे चढ़ने को तैयार है, तो हम उसको भी हम कहें कि जी इमरान खान, मैं आपके लिए इतनी तकरीरें की हैं, आपको जब इक़्तिदार मिलेगा तो मुझे क्या बनाओगे? भाई मैं क्यों ये सोच रखूं? मैं जो हूँ मैं वो क्यों ना हूँ? जो मैं हूँ वो ये है कि कौम के लिए जो खड़ा होगा मैं उसका पुश्तीबान बन के आके खड़ा हो जाऊँगा। तो ये सूरत हालात है। अगर इमरान खान ने भूख हड़ताल कर ली, रोको उसे भूख हड़ताल से, उसकी बातें मानो। उसने भूख हड़ताल कर ली तो पूरा मुल्क जो है भौचार आ जाएगा। बाकी ये जलसा करना, न करना, पार्टी के अंदर इख्तलाफी बातें या गैर वो इख्तलाफी बातें ये होती रहेंगी, लेकिन जो रास्ता खड़ा होने के अंदर इमरान ने अख्तियार किया है वो पाकिस्तान की निजात का रास्ता है। हम उसको उस रास्ते से भटकाएंगे नहीं, बल्कि सपोर्ट करके उसको आगे की तरफ ले जाने में कोशिश करेंगे। मेरे अपने बच्चों की आज़ादी है, पाकिस्तान की आज़ादी है, पाकिस्तान के सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, तो मैं इसमें कोई मुझे ज़रूरत नहीं है इमरान खान की क्या कि मुझे वो तख्त तौस पे बिठा देगा। ना मुझे कोई ज़रूरत है नवाज़ शरीफ साहब की। नवाज़ शरीफ साहब के वो समझते हैं कि उन जैसे मुझे मेला मवेशियों से, मंडी मवेशियों से ख़रीद कर लाया हुआ बैल समझते हैं। बेटा मैं इंसान हूँ, मैं नवाज़ शरीफ की सोच से इख्तलाफ क्यों नहीं कर सकता? मैं वो बैल नहीं हूँ, मैं कोल्हू का बैल नहीं हूँ। मुझे इक़्तिदार मिलेगा, वरना मैं नाकाम हो गया। मुझे ये नाकामी मैं इस पर ख़ुद को मुबारकबाद कहता हूँ।